तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसका कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम लोग देखेंगे कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके। तो हम लोग इसका कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है? जैसे कि बैंक रिकन्सिलिएशन हम लोग क्यों करते हैं? उससे पहले हम लोग ये जान लें रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है यू नीड टू जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब क्या होता है? आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन किसका? कैश बुक। कैश बुक में दो कॉलम होता है, बैंक कॉलम और कैश कॉलम होता है। तो हम लोग बैंक कॉलम का ही सिर्फ जिक्र करेंगे। कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम जो कि कौन मेंटेन करता है? एंटिटी मेंटेन करता है। एंटिटी दैट इज बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म जो लोग करते हैं वो लोग। ठीक है। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है वो, और पासबुक जो कि बैंक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, एंड दिस बैंक स्टेटमेंट इज मेंटेन बाय द बैंक। तो क्या होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड, दैट इज पॉइंट इन टाइम और पर्टिकुलर डेट। सपोज मान लो एंड ऑफ द पीरियड हो गया हमारा 31 मार्च। ओके। तो 31 मार्च को जब कोई बंदा जो बिजनेस का है, बिजनेस का बंदा अगर बैंक कॉलम का जो कैश बुक होता है वो लेके बैठेगा, जैसे कि कैश बुक लेता है और देखता है पासबुक, पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस को हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो हम लोग को देखना पड़ता है। कि रेक्टिफाई नहीं करेंगे, हम लोग मिलाएंगे कि वाई इट हैड द वाई there is a difference between cash book and passbook. That is, we need to justify with the reason that okay, this has been the difference. तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। पॉइंट इन टाइम का मतलब होता है पर्टिकुलर डेट, पीरियड ऑफ टाइम नहीं, इस डेट से इस डेट के बीच में नहीं, हम लोग देंगे पॉइंट इन टाइम। जैसे कि 31 मार्च हो गया, 31 दिसंबर हो गया, कोई भी एक डेट पकड़ते हैं, उस डेट में हम लोग अचानक से जो बिजनेस होता है, जैसे कि मान लीजिए ये लोग को देखिए, ये सपोज मान लीजिए एक बैंकर है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये क्या करता है? ये लोग चेक करता है। और ये जो है ये एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन ये अपने पास क्या लेके बैठा हुआ है? कैश बुक। और ये जो बैंक वाला बंदा है ये अपने पास क्या लेके बैठेगा? पासबुक। तो अब ये दोनों को ये क्या करेगा? मिलाएगा, देखेगा अच्छा इसका बैलेंस एज पर कैश बुक बता रहे हैं 8400 और पासबुक बता रहे हैं 7200 नेगेटिव। तो डिफरेंस क्या हो रहा है भाई? 1200 का डिफरेंस हो रहा है। तो हम लोग को वही डिफरेंस चेक करना है, ये 1200 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? रीजन बहुत सारे कंडीशन से अराइज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं। सिचुएशन इन द सेंस, जैसे कि हमारे पास टोटल 4 सिचुएशन होंगे। तो 4 सिचुएशन क्या होता है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल बैलेंस। जैसे कि मान लीजिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है आपके पास रिसिप्ट ज्यादा है, रिसिप्ट मतलब आपके पास बैंक बैलेंस है। ठीक है। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है? हम लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक के लिए वो पैसा क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। तो लायबिलिटी अगर होता है तो बैंक क्या करेगा? लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट। तो हम लोग जितना पैसा जमा करेंगे बैंक क्या करेगा? उसको क्रेडिट करेगा। तो मतलब बैंक में क्रेडिट बैलेंस मतलब, इसका मतलब होता है हमारे पास फेवरेबल। ओके। दिस इज नॉट अनफेवरेबल, दिस इज फेवरेबल। बैंक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है हमारे पास पैसा है। ठीक है। और कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? हमारे पास भी पैसा है। लेकिन कैश बुक का अगर मान लो डेबिट नहीं होता है, ठीक है, कैश बुक का सपोज मान लो ये हमारा डेबिट बैलेंस, सॉरी कैश बुक बोलते हैं। कैश बुक का मान लो अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है? कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में क्या हो सकता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, हो सकता है दैट इज पेमेंट। हम लोगों का पेमेंट ज्यादा हो सकता है। पेमेंट ज्यादा मतलब नेगेटिव बैलेंस, बैंक से हम लोगों ने ज्यादा पैसा निकाल लिया। तो ज्यादा पैसा निकाल लिया उसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, या फिर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब बता रहा है कि हमारे बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। उसी तरीका से पासबुक मतलब क्या होता है? पासबुक क्या करेगा? पासबुक का डेबिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट मतलब क्या? आपने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया, बैंक ने आपको एडवांस कर दिया है। और एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट। बैंक आपसे पैसा मांगेगा। ठीक है। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है करेंट अकाउंट होल्डर को। करेंट अकाउंट होल्डर को। और करेंट अकाउंट होल्डर का मतलब होता है, ये होता है सिर्फ बिजनेस लोग का ही करेंट अकाउंट बनता है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग करेंट अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो पर्सनल अकाउंट होता है वो होता है सेविंग्स अकाउंट। ठीक है। तो अब सपोज मान लो ये 4 सिचुएशन है, हम लोग कोई भी एक सिचुएशन पकड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पकड़ लिया। ठीक है।
तो मैं अगर ये पकड़ूँगा, इसमें मैं रीज़न दिखाऊँगा, रीज़न को ऐड लेस करूँगा तो मेरा बैलेंस किसके ऊपर आएगा? किससे मैच करेगा? पासबुक। जैसे कि मैंने ये एरो बनाया है। तो कैश बुक से अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो बैलेंस क्या आएगा? एज़ पर पासबुक। सिमिलरली पासबुक का फेवरेबल से शुरुआत करेंगे तो बैलेंस क्या आएगा? एज़ पर कैश बुक। ठीक है? अगर सपोज़ मान लो ये हमारा पॉज़िटिव है और हमारा आंसर पॉज़िटिव आया, ऐड लिस्ट करने के बाद, रीज़न ऐड करने के बाद हमारा आंसर पॉज़िटिव आया, तो पासबुक का क्या बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस, दैट इज़ फेवरेबल बैलेंस। और अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस करने ऐड लिस्ट करने के बाद हमारा बैलेंस का आंसर अगर नेगेटिव आता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज़ क्रेडिट नहीं, डेबिट बैलेंस एज़ पर पासबुक। जैसे कि मान लीजिए हमने ₹100 से स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पे कुछ, जैसे कि मान लीजिए ₹10 ऐड किया, ये रीज़न जस्टिफ़ाई किया। मैंने ₹50 लेस किया और मैंने ₹60 लेस किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ₹10 नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस। ठीक है? अगर सपोज़ मान लो सिमिलरली मैंने ₹100 से बैलेंस स्टार्ट किया, यहाँ पे ₹50 मैंने ऐड किया, ये तो मैंने लेस किया था। मैंने ₹50 ऐड किया, ₹60 ऐड किया, ठीक है? और मैंने ₹10 को लेस किया, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा दैट इज़ तुम्हारा कितना है? 190। ये होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस एज़ पर पासबुक। ओके, फेवरेबल। फेवरेबल से शुरू करोगे और आंसर पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल ही होगा, लेकिन किसके ऊपर? पासबुक का बैलेंस आएगा। ठीक है? उसी तरीका से अब जब फेवरेबल से स्टार्ट करेंगे तो हमारा बैलेंस किसके कौन सा मैच करेंगे हम लोग? कैश बुक। फेवरेबल पासबुक से अगर स्टार्ट करते हैं तो कैश बुक का बैलेंस आएगा। सिमिलर रीजन होगा। उसी तरीके से जब हम लोग कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो बैलेंस किसका आएगा? एज पर पासबुक। और पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो बैलेंस किसका आएगा? एज पर कैश बुक। तो चलो अब हम लोग देखते हैं भाई, ये बार बार पासबुक कैशबुक कैशबुक हो रहा है, तो रीजन क्या होता है? व्हाट आर द रीजंस? चलिए देखते हैं। जैसे कि ये सारा रीजंस होता है। जैसे कि सपोज मान लो हम लोग जब चेक इशू करते हैं, चेक इशू किस लिए करते हैं? हम लोग चेक इशू करते हैं पेमेंट के लिए। सपोज हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो पेमेंट करते हैं और हम लोग का कट ऑफ डेट होता है, सपोज मान लो 31 मार्च को हम लोग अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल, हम लोग 31 मार्च को अकाउंट्स बनाते हैं। तो अकाउंट्स बनाएंगे तो हम लोग क्या लिख के बैठते हैं? ये 4 केसेस है। ठीक है? तो जब मैंने चेक इशू किया, पेमेंट किया किसी को, सपोज मान लो मैंने पेमेंट किया 28 मार्च को, किसी के नाम पे चेक इशू किया, वो बंदा अपना बैंक में गया ही नहीं और अपना बैंक में वो चेक डाला ही नहीं, तो जाहिर सी बात है मेरा कहानी क्या होता है, जब मैं कैश बुक में एंट्री करता हूँ तो कैश बुक, जब मैं चेक इशू करता हूँ तो कैश बुक का बैलेंस को क्या करते हैं हम? रिड्यूस कर देते हैं। तो कैश बुक का तो बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? पासबुक में एंट्री नहीं होता है, क्योंकि वो बंदा अपना बैंक में पेमेंट ही नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या होता है? पासबुक का जो बैलेंस होता है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा। पासबुक का जो बैलेंस वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो हम लोग अगर कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? कैश बुक को पासबुक से मिलाने के लिए इसको ऐड कर देंगे, राइट? तो कैश बुक से पासबुक को मिलाने के लिए क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। उसी तरीका से अगर कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, जैसे मैंने बताया, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा तो कहानी क्या होगा? जब मैं पेमेंट करूंगा तो कैश बुक का बैलेंस जो होता है, नेगेटिव बैलेंस को मैं, कैश बुक का तो नेगेटिव बैलेंस रहेगा, तो अगर मैं पेमेंट करूंगा तो नेगेटिव बैलेंस और बढ़ जाएगा मेरा, बढ़ जाएगा ना। लेकिन पासबुक का बैलेंस क्या है? पासबुक का तो मैं जब कैश बुक का नेगेटिव पकड़ूंगा तो मैं ये मान के चलूंगा मेरा पासबुक में भी नेगेटिव बैलेंस ही है। ठीक है? तो जाहिर सी बात है मेरा पासबुक का नेगेटिव बैलेंस तो नहीं बढ़ा हुआ है, मतलब मेरा पासबुक का बैलेंस क्या है? कमा हुआ है। तो हम लोग कैश बुक को क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है? उसी तरीका से अगर पासबुक में नेगेटिव, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे कैश बुक से मैंने शुरू किया है, उसी तरीके से मैं पासबुक से शुरू कर सकता हूँ। तो पासबुक से अगर मेरा सम स्टार्ट होता है तो कहानी क्या होता है? पासबुक में अगर नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस अगर रहता है, तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? मैंने जब पेमेंट किया है वो तो मेरा कैश बुक में कमा दिया है मैंने। उस सिचुएशन में क्या होता है? हमने यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे कैश बुक से अपना बैलेंस को बढ़ा देते हैं, नेगेटिविटी को, और क्या करते हैं? नेगेटिविटी को जब पेमेंट करते हैं, क्योंकि अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया तो मैं ये मान के चलूंगा मेरा कैश बुक में भी नेगेटिव बैलेंस है, राइट? तो उस चक्कर में जब पेमेंट होता है तो कैश बुक का बैलेंस मेरा क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस मेरा बढ़ जाता है। ठीक है? अगर बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं शुरू किससे कर रहा हूँ? पासबुक से शुरू कर रहा हूँ मिलाना, तो जाहिर सी बात है हम लोग अपना पासबुक का बैलेंस को भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, इससे मिलाने के लिए, इक्वल करने के लिए। मेरा मेन मोटिव है पासबुक और कैशबुक का बैलेंस मिलाना,
रिकंसाइल करना मतलब रीज़न बताना कि भई दोनों में किस बात का डिफरेंस है, ठीक है? उसी तरीक़ा से अगर जब मैं कैश बुक का पॉज़िटिव बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अ, लेट मी रेक्टिफाई दिस वन, दिस इज़ नॉट कैश बुक, दिस इज़ पासबुक, ओके? तो सपोज़ मान लो ये मेरा पासबुक है क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है पॉज़िटिव, ओके? तो पासबुक का मैं क्रेडिट बैलेंस जब मैं स्टार्ट करता हूँ, तो कहानी क्या होता है? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब मेरे पास पैसा ऑलरेडी मेरे बैंक में बैलेंस है, ओके? तो उस सिचुएशन में क्या होगा जैसे कि मान लीजिए पासबुक और कैश बुक, ठीक है? तो जब फेवरेबल बैलेंस है तो फेवरेबल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है? उस चक्कर में क्या करेंगे हम लोग जब कैश बुक में जब चेक इश्यू होता है तो ज़ाहिर-सी बात है कैश बुक का बैलेंस कमा हुआ है। तो हम लोग पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसका मिलाने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग पासबुक को लेस कर देंगे, राइट? तो उसी तरीक़ा से चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ठीक है? मतलब नॉट एडेड इन द पासबुक मतलब क्या है? पासबुक में ऐड ही नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिट मतलब तुमने एक चेक डिपॉजिट किया है तो ज़ाहिर-सी बात है तुम अपना कैश बुक का बैलेंस क्या करोगे? कैश बुक का बैलेंस को सिमिलरली आप क्या कीजिएगा? कैश बुक का बैलेंस को आप बढ़ा दीजिएगा जब आप चेक डिपॉजिट कीजिएगा तो। तो चेक जब डिपॉजिट कीजिएगा पासबुक कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा बट पासबुक में तो क्लियर हुआ ही नहीं है। सपोज मान लीजिए आपने 30 तारीख को एक चेक दिया है, ठीक है? और चेक क्लियर होने में सपोज 3 डेज लगता है तो मेरा तो कट ऑफ डेट हम लोग 31 तारीख को है। अब 31 तारीख का दिन तक क्या ये चेक क्लियर हुआ आपके बैंक में आया? नहीं आया है। तो इसका मतलब आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा आपका पासबुक का तो बैलेंस कमा हुआ है, ये तो बढ़ा हुआ नहीं है। तो आप कैश बुक को पासबुक से मिलाने के लिए कैश बुक को क्या कीजिएगा? कम कर दीजिएगा तो कैश बुक मेरा कम जाएगा, राइट? उसी तरीक़ा से जब नेगेटिव बैलेंस होगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा और नेगेटिव बैलेंस एज़ पर पासबुक ऐसा और ये ऐसा, राइट? तो अब जैसे कि मान लीजिए ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, हम लोग सम्स करेंगे तो समझ जाएँगे और बढ़िया से, ठीक है? तो फिलहाल यही लॉजिक होता है जिस लॉजिक से हम लोग ऐड लेस करते हैं। तो अब सपोज़ मान लीजिए मैं अगर कैश बुक से शुरू करूँगा, तो मेरा आंसर कैसे आएगा बैलेंस एज़ पर एडजस्टमेंट करने के बाद मतलब जैसे कि मैंने ये रीज़न बताया था। तो मेरा बैलेंस एज़ पर क्या आएगा? पासबुक। उसी तरीक़े से अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट करता हूँ, तो बैलेंस एज़ पर कौन-सा? पासबुक, ठीक है? अगर कैश बुक का डेबिट है तो इसका क्रेडिट होगा, ठीक है? और अगर नेगेटिव आंसर आया, माइनस में अगर आंसर आया तो ये डेबिट हो जाएगा। उसी तरीके से कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हम स्टार्ट करेंगे और जब लास्ट में एडजस्ट करने के बाद आंसर आएगा तो वो क्या आएगा? पासबुक का डेबिट बैलेंस और किसी कारणवश अगर नेगेटिव आया तो हम लोग का बैलेंस क्या आएगा? हम लोग का बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? उसी तरीक़ा से जब पासबुक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पासबुक का डेबिट बैलेंस है, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा? हम लोग का आंसर आएगा कैश बुक का। कैश बुक का कौन-सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस आएगा और अगर नेगेटिव आया तो डेबिट। उसी तरीक़ा से पासबुक से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हमारा आंसर किसका आएगा? कैश बुक का। ये मैंने क्या स्टार्ट किया है? क्रेडिट बैलेंस, तो इसका आंसर क्या आएगा? डेबिट बैलेंस और किसी कारणवश अगर नेगेटिव आंसर आ गया एडजस्टमेंट के बाद, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा, राइट? So this is the lecture behind paying reconciliation statement concept. Thanks.